डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक वंडरफुल नॉवेल टॉम जोन्स, जिसे लिखा है हेनरी फील्डिंग ने, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी कहते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सेमेस्टर 4 में कोर कोर्स 8 यूनिट 2 में जो पढ़ना है टॉम जोन्स, ये क्या है और इस नॉवेल में क्या खास है। अगर आप ऐसे समझेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉम जोन्स के बारे में जानिए कि इसका दूसरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स द फाउंडलिंग। नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि टॉम जोन्स जो है, जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वह पाया जाता है, यानी वह एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है, यानी जिसको आप कह सकते हैं वैसा बच्चा जिसके माता पिता का कोई पता नहीं है, यानी एक नाजायज बच्चे के रूप में उसको देखा गया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को और समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कुछ खास बातें इस नॉवेल के बारे में। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स जो है, या द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, जिसको पॉपुलरली जाना जाता है टॉम जोन्स के नाम से, यह बहुत ही फेमस नॉवेल रहा है। द नॉवेल हैज गॉट 18 बुक्स। ये 18 बुक्स में लिखा गया था। ठीक है, इसमें नैरेटर जो है मुख्यतः फोकस करते हैं इस उद्देश्य को यह दिखाने के लिए नॉवेल में कि ह्यूमन नेचर वास्तव में होता क्या है, किस प्रकार की प्रवृत्ति मनुष्य में पाई जाती है, उसको दिखाया गया है। सो मेनली हियर द नैरेटर फोकसेस ऑन ह्यूमन नेचर, राइट। दूसरी तरफ यह एक कॉमिक नॉवेल है और यह जो नॉवेल है इसे लिखा गया हेनरी फील्डिंग के द्वारा। यहां एक टर्म का यूज किया गया है जिस टर्म को नाम दिया गया है बिल्डन्स रोमन। इसका मतलब क्या है कि यह मुख्यतः फोकस करता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है यानी टॉम जोन जो है, वो कैसे साइकोलॉजिकल और मोरल तरीके से उसमें ग्रोथ होती है, इसको दिखाने की कोशिश इसमें की गई है। और बेसिकली चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, यानी बचपन से लेकर युवावस्था के बीच में, और यह एक प्रकार का पिकारेस्क नॉवेल भी है। इसे पहली बार पब्लिश किया गया 28 फरवरी 1749 में लंदन में। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अब कैरेक्टर्स की मदद से पूरे नॉवेल को समझते हैं। इस नॉवेल की शुरुआत होती है एक वेल्दी स्टेट से जिसका नाम है पैराडाइज हॉल, जो कि समरसेट में है। स्क्वेयर ऑलवर्दी, जो कि एक विधुर है, शादीशुदा था लेकिन पत्नी मर चुकी है, बहुत अमीर है, दयालु भी है, बेनेवोलेंट है। तो यह लंदन के बिजनेस ट्रिप से लौटा है और जैसे ही घर पहुंचता है वह देखता है कि उसके कमरे में उसके बेड पर एक बच्चा लिटाया हुआ है और वो बच्चा देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित होता है कि आखिर यह बच्चा किसने रखा। वह अपने घर में अपनी एक कुंवारी बहन है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत आकर्षक है, जिसका नाम मिसेस ब्रिजेट है। मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी है, उसके साथ रहता है। वह तुरंत ही अपनी नौकरानी मिसेस डेब्रा विल्किंस को बुलाता है कि आखिर यह बच्चा किसका है, और वह पता लगाने जाती है नजदीक के गांव में और पता चलता है कि यह बच्चा मिस जेनी जोन्स का है। और जेनी जोन्स को बुलाया जाता है और जेनी जोन्स एक्सेप्ट कर लेती है कि बच्चा उसने ही रखा था बेड पर, लेकिन वह यह नहीं बताती है कि इस बच्चे का पिता कौन है। ठीक है, मिस जेनी जोन्स जो है वो यह बताना नहीं चाहती है कि इस बच्चे का बाप कौन है। तो यहां से इसकी शुरुआत हो जाती है। वह मिस जेनी जोन्स को डांट फटकार कर भेज देता है और वह डिसाइड करता है कि अब वह बच्चा खुद पालेगा। वह इस बच्चे को अपनी बहन के हवाले कर देता है, मिसेस ब्रिजेट के हवाले कर देता है, और मिसेस डेब्रा विल्किंस जो है इसकी देखभाल करती हैं। इस बच्चे का नाम वह थॉमस रखता है, जो पूरे कहानी में, पूरे नॉवेल में टॉम जोन्स के नाम से जाना जाता है। और यह वही इलिजिटिमेट यानी नाजायज बच्चा है जिसके बारे में पता नहीं कि इसके माता पिता कौन है। ये शुरुआत हो जाती है नॉवेल की। यहां से स्क्वेयर ऑलवर्दी जो है
अपनी कुंवारी बहन की शादी करना चाहता है। मिसेस ब्रिजेट जो है वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उससे शादी कर ले, और साथ ही साथ जो भी कोई उससे शादी करेगा, क्योंकि ऑलवर्दी का कोई संतान नहीं है, इसके बाद जो भी संतान उसके बहन की होगी वही इस स्टेट का मालिक बनेगा। तो बहुत सारे लोग जो ऐसी इच्छा रखते हैं कि सुंदर पत्नी भी हो और बहुत सारा धन दौलत भी मिले, तो ऐसे चक्कर में ऐसे ही दो व्यक्ति हैं, कैप्टन ब्लीफिल और डॉक्टर ब्लीफिल। ये दोनों भाई हैं जो आना शुरू कर देते हैं स्क्वायर ऑलवर्दी के घर, ठीक है। और डॉक्टर ब्लीफिल जो है वो एक प्लान तैयार करता है और कैप्टन ब्लीफिल से मिलवाता है मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी को। स्क्वायर ऑलवर्दी भी तैयार हो जाते हैं और इनकी शादी डॉक्टर ब्लीफिल करवा देता है। लेकिन कैप्टन ब्लीफिल जो है बाद में बहुत ही स्वार्थी हो जाता है और अपने भाई को भूल जाता है, उसको मिसट्रीट करता है, जिसके कारण वह दुखी होकर लंदन चला जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। यहां मिसेस ब्रिजेट ऑलवर्दी और कैप्टन ब्लीफिल के शादी के बाद उनका एक बच्चा होता है जिसका नाम रखा जाता है मास्टर ब्लीफिल, ठीक है। तो इस पार्ट में आपको इतना समझना है। आगे हम बात करते हैं दोनों बच्चों की। अब दोनों की परवरिश साथ साथ शुरू हो जाती है, तो दोनों के कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। दोनों की देखभाल एक साथ हो रही है। मास्टर ब्लीफिल जो है वो बहुत ही लालची है, धन का लालची है, बहुत ही जलन होती है उसको टॉम जोन्स से, क्योंकि टॉम जोन्स को बहुत पसंद करता है ऑलवर्दी। साथ ही साथ वो हमेशा टॉम के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है। दूसरी तरफ टॉम जोन्स जो है वो बहुत ही जोशीला है, विगरस है, उसका लस्ट एक तरह से दिखाई पड़ता है कि बहुत पसंद करता है स्त्रियों को, ईमानदार भी है, काइंड हार्टेड है, साथ ही साथ वह एक वुमनाइजर है, यानी वो स्त्रियों के साथ रहना पसंद करता है और उसे स्त्रियों में बहुत रुचि है। तो ये टॉम जोन्स के बारे में है। अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि टॉम्स के फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं और उसकी पहली पसंद कौन है, उसका पहला प्यार कौन है। तो यहां आप तीन कैरेक्टर्स देखेंगे, टॉम जोन्स, ब्लैक जॉर्ज और मॉली। इसके जितने भी दोस्त होते हैं, क्लोजर फ्रेंड्स, वो सर्वेंट्स होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, गेम कीपर्स होते हैं। उसका एक क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम है ब्लैक जॉर्ज, जो कि एक गेम कीपर है। उसकी पहली प्रेमिका जो है मॉली है, जो कि ब्लैक जॉर्ज की सेकेंड डॉटर है, और टॉम का उसके साथ प्रेम रहता है और वह प्रेग्नेंट हो जाती है। टॉम जोन्स सोचता है कि अब वह गर्भवती हो चुकी है, शी इज प्रेग्नेंट, तो वह सारा जिम्मा उठा लेता है कि अब जो भी देखभाल करनी होगी वह करेगा। लेकिन उसे पता चलता है, टॉम को पता चलता है कि ही इज नॉट द फादर ऑफ द बेबी, क्योंकि वह उस बच्चे का बाप नहीं है, क्योंकि मॉली एक ऐसी लेडी है जो बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखती है। तो टॉम जोन्स यहां से बच निकलता है। और इसका पहला प्यार आप देख सकते हैं मॉली थी, लेकिन मॉली एक अच्छी लड़की नहीं निकलती है। आगे है एक फैमिली है जिसका नाम वेस्टर्न फैमिली है, और टॉम की जो दूसरी प्रेमिका है वो कौन बनती है, कैसे उससे उसकी शादी नहीं हो पाती है, कैसे उसको रिफ्यूजल मिलता है, इसकी बात हम लोग करते हैं। स्क्वायर वेस्टर्न बिल्कुल ऑलवर्दी की तरह एक अमीर आदमी है। उसकी पत्नी जो है वो मिसेस स्क्वायर वेस्टर्न है। स्क्वायर वेस्टर्न की भी एक कुंवारी बहन है जिसका नाम मिस वेस्टर्न है। तो यह परिवार है स्क्वायर वेस्टर्न का। स्क्वायर वेस्टर्न की एक बेटी है जिसका नाम मिस सोफिया वेस्टर्न है। अब टॉम जो है जैसे ही सोफिया को मिलता है, उसकी खूबसूरती, उसका भोलापन और उसकी माफ करने की जो अदाएं हैं वह उसे बहुत आकर्षित करती हैं, और टॉम जो है वह उससे प्रेम करने लगता है। लेकिन स्क्वायर वेस्टर्न जो है यह टॉम को पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह उसे नाजायज औलाद मानता है और उससे शादी करने से इनकार कर देता है। तो इस तरीके से टॉम जोन्स जो है बहुत दुखी हो जाता है, राइट। अब कहानी आगे बढ़ती है। इलनेस ऑफ स्क्वायर ऑलवर्दी एंड हिज विल। अब स्क्वायर ऑलवर्दी जो है वो बीमार पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि अब उसकी मौत बहुत नजदीक है, तो वह अपनी वसीयत बनवाता है। तो स्क्वायर ऑलवर्दी जो है वो अपना जो भी धन दौलत है उसका बेस्ट पार्ट जो है वो टॉम को देना चाहता है।
लेकिन ब्लिफिल जो है अपसेट हो जाता है, जो उसका सौतेला भाई है, और बहुत ही उससे जलता है। लेकिन धीरे धीरे ऑलवर्दी जो है इस बीमारी से रिकवर हो जाता है और इसी दौरान ब्रिजेट की मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ इसके पति की भी मृत्यु पहले हो जाती है, यानी कैप्टन ब्लिफिल की मृत्यु उससे पहले ही हो जाती है। तो अब यहां सिर्फ मास्टर ब्लिफिल और टॉम जोन्स की कहानी आगे बढ़ती है। अब आगे की कहानी है फाइट एंड ट्रूथ ऑफ सोफिया। फाइट किसके किसके बीच में होती है और सोफिया का क्या सच सामने आता है, हम लोग देखते हैं। टॉम जोन्स जो है बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है जब पता चलता है कि स्क्वायर ऑलवर्दी जो है वो बीमारी से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और वो बहुत शराब पी लेता है और इसी बीच मास्टर ब्लिफिल से उसकी लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ सोफिया वांट्स टू कंसील हर लव फॉर टॉम। सोफिया जो है उसका प्यार जो टॉम के लिए है वो छुपाती है। सो शी shows her attention to Blifil when the three of them are together। इसलिए वह इस बात को छुपाती है कि वह टॉम को पसंद करती है जब कभी भी ये तीनों साथ होते हैं, टॉम, ब्लिफिल और सोफिया। तो सोफिया ज्यादा ध्यान जो है वो ब्लिफिल की तरफ रखती है ताकि उसको पता ना चले कि वह टॉम से प्यार करती है। दिस लीड्स टू सोफियाज आंट मिस वेस्टर्न बिलीव दैट सोफिया एंड ब्लिफिल आर इन लव। तब इसकी जो बुआ है मिस वेस्टर्न, उसको शक होता है कि ये कहीं दोनों बहुत प्यार तो नहीं करते एक दूसरे के साथ। तो स्क्वायर वेस्टर्न जो है वह चाहता है कि सोफिया की शादी जो है वो ब्लिफिल से करा दी जाए, ठीक है। साथ ही साथ इससे उसे ऑलवर्दी की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिल जाएगा और उसके स्टेट में भी हिस्सा मिल जाएगा। दूसरी तरफ ब्लिफिल को पता चल जाता है कि सोफिया जो है वो ट्रू अफेक्शन जो दिखाती है वो टॉम जोन्स के लिए है, न कि उसके लिए। इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है, यानी ब्लिफिल जो है वो सोफिया से बहुत गुस्सा हो जाता है। तो सोफिया की ये सच्चाई सामने आ जाती है। अगला पार्ट है एक्सपल्सन ऑफ टॉम। किस प्रकार टॉम को निकाल दिया जाता है ऑलवर्दी के फैमिली से। तो इसमें हाथ किसका होता है? ब्लिफिल का होता है। ब्लिफिल जो है वो मिसलीड करता है ऑलवर्दी को, स्क्वायर ऑलवर्दी को मिसलीड करता है यह बताते हुए कि जिस दिन आप बहुत बीमार थे, लगभग मरने ही वाले थे, तो टॉम जो था वो शराब पी रहा था, गा रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था और वो चाह रहा था कि आपकी मौत हो जाए। और यह जो बात सुनता है स्क्वायर ऑलवर्दी टॉम के बारे में, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। दिस इन्फ्यूरिएट्स ऑलवर्दी, बहुत गुस्सा हो जाता है वो, एंड ही बैनिशेस टॉम, और टॉम को वह अपने घर से निकाल देता है, अपने स्टेट से निकाल देता है और उसे अपनी संपत्ति में कोई हिस्सा देना नहीं चाहता है। और यही चाहता था मास्टर ब्लिफिल, ठीक है। तो इस प्रकार टॉम जो है निकाल दिया जाता है। अब आगे की कहानी है कि टॉम जो है वहां से निकलकर लंदन की यात्रा पर चल देता है। तो आफ्टर टॉम इज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑलवर्दीज स्टेट, ही बिगिंस हिज एडवेंचर्स टू लंदन। वह लंदन की तरफ जाने लगता है जब उसे निकाल दिया जाता है ऑलवर्दी के फैमिली से। ऑन द वे ही मीट्स अ बार्बर। रास्ते में एक बार्बर से वो मिलता है जिसका नाम पैट्रिज है, जिसे भी भगा दिया गया था, निकाल दिया गया था उस टाउन से, बिकॉज ही वॉज थॉट टू बी टॉम्स फादर, क्योंकि माना जाता था कि वह टॉम का पिता है, जो कि सच्चाई नहीं थी। ही बिकम्स टॉम्स फेथफुल कंपेनियन, और वह टॉम का बहुत ही वफादार साथी बन जाता है और फिर से अपना रेपुटेशन पाने के लिए वह उसके साथ यात्रा करता है और ये लोग जाकर लंदन में एक सराय में, इन में या धर्मशाला जिसे कहते हैं, वहां जाकर ये लोग ठहरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोफियाज रिवोल्ट। किस प्रकार सोफिया विद्रोह कर देती है। जब सोफिया को कहा जाता है कि वह मास्टर ब्लिफिल से शादी कर ले तो वो क्या करती है? स्क्वायर वेस्टर्न वांट्स सोफिया टू मैरी मास्टर ब्लिफिल। वह चाहता है, यानी उसका पिता, सोफिया का पिता स्क्वायर वेस्टर्न चाहता है कि सोफिया मास्टर ब्लिफिल से शादी कर ले। ऑन द अदर साइड सोफिया रिवोल्ट्स अगेंस्ट मैरिंग ब्लिफिल, और सोफिया जो है वो विद्रोह कर देती है कि वह उससे शादी नहीं करेगी। स्क्वायर वेस्टर्न जो रहता है वो वायलेंट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और सोफिया जो है वह बर्दाश्त नहीं करती है, ठीक है। और ब्लिफिल जानता है कि सोफिया उससे नफरत करती है, बट ही वांट्स टू मैरी सोफिया फॉर हर मनी। लेकिन ब्लिफिल जो है वो सोफिया से शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि
वह सारा धन दौलत उसका चाहता है। सोफिया फील्स इट बेटर टू रन अवे इंस्टीड ऑफ मैरिंग ब्लिफिल। तो सोफिया डिसाइड करती है कि बेहतर होगा कि वह घर छोड़कर भाग जाए, ना कि शादी करे वो ब्लिफिल से। तो वह घर छोड़कर भाग जाती है। सो शी स्नीक्स आउट ऑफ हर हाउस विथ हर मेड मिसेस ऑनर। और अपनी नौकरानी के साथ वह भाग जाती है, घर से चुपके से भाग जाती है, विद्रोह भी करती है और घर छोड़कर भाग जाती है। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। आगे क्या होता है? टॉम एंड मिसेस वाटर्स। अब यहां जो कैरेक्टर है एक और, मिसेस वाटर्स और बेलस्टन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टॉम रेस्क्यूज एन ओल्ड लेडी मिसेस वाटर्स एंड टॉम लेटर फॉल्स इन अफेयर विथ हर एंड दे स्लीप इन एन इन। टॉम जो था एक वुमनाइजर था, स्त्रियों के साथ तुरंत उसका लगाव हो जाता था, स्त्रियां भी उसकी तरफ खींची चली आती हैं। तो एक ओल्ड लेडी को बचाता है जिसका नाम मिसेस वाटर्स है, और उससे उसका प्रेम चलने लगता है और दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं एक इन में। पैट्रिक जो है ये सारी बातें जो है इस अफेयर के बारे में जो है वो सोफिया को बताता है, क्योंकि सोफिया भी भागकर उसी इन में पहुंची हुई है। हु इज ऑल्सो लिविंग इन द सेम इन विथ हर मेड। अपनी नौकरानी के साथ उसी इन में ठहरी हुई है। नाउ सोफिया लीव्स फॉर अ रिलेटिव बैलिस्टन, लेडी बैलिस्टन इन लंडन एंड टॉम फॉलोज हर, आस्क्स फॉर पार्डन एंड शी फॉरगिव्स हिम। अब सोफिया को जब पता चलता है कि टॉम जो है वो मिसेस वाटर्स से प्रेम करता है, तो वह अपनी एक रिश्तेदार मिसेस या लेडी बैलिस्टन के पास चली जाती है लंदन में। लेकिन टॉम उसके पीछे पीछे जाता है, पैट्रिस भी जाता है और माफी मांगता है अपनी गलती के लिए। और चूंकि सोफिया दिल की बहुत नरम है, वह तुरंत उसे माफ भी कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लान ऑफ लेडी बैलिस्टन। तो टॉम की जो आदत है स्त्रियों के प्रति लगाव, उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप, वह उसका पीछा नहीं छोड़ता। टॉम स्टार्ट्स विजिटिंग लेडी बैलिस्टन एंड शी सपोर्ट्स हिम फाइनेंशियली। जब वह लंदन में रह रहा है, चूंकि इसके पास पैसे नहीं है, तो वह बैलिस्टन के पास जब जाने लगता है, लेडी बैलिस्टन के पास, तो उसको फाइनेंशियली वो बहुत सपोर्ट करती है। बोथ हैव अफेयर्स। फिर लेडी बैलिस्टन से टॉम का अफेयर चलने लगता है। शी वांट्स टॉम टू लिव विद हर। वो चाहती है कि टॉम उसके साथ रहे। एक व्यक्ति और इसमें है जिसका नाम है लॉर्ड फेलामर, जो सोफिया को पसंद करता है, जो कि अभी लेडी बैलिस्टन के घर रह रही है। और वो प्लान करती है कि वह सेपरेट कर दे टॉम और सोफिया को। यानी लेडी बैलिस्टन जो है प्लान बनाती है कि सोफिया और टॉम को अलग कर दिया जाए, क्योंकि वह खुद टॉम को पसंद करती है। और वह प्लान बनाती है कि सोफिया का रेप जो है, बलात्कार करवा दिया जाए फेलामर के द्वारा, तो फेलामर से वह मजबूरी में शादी कर लेगी। और इस तरह से वह ऐसा प्लान बनाती है और उसके लिए यह सारा एग्जीक्यूट करती है। लेकिन इसी दौरान मीनवाइल स्क्वायर वेस्टर्न वहां पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी सोफिया को बचा लेते हैं, जब लॉर्ड फेलामर जो था वो बलात्कार करने वाला था सोफिया के साथ। इसके बाद फाइट बिटवीन टॉम एंड फिट्जपैट्रिक। यहां एक नया कैरेक्टर आपको दिखेगा। फिट्जपैट्रिक जो है एक व्यक्ति है जो कि हस्बैंड है हैरियट का, और हैरियट कौन है? सोफिया की एक कजन है। ठीक है। तो फिट्जपैट्रिक जो है वो कल्पना कर लेता है कि टॉम का प्रेम चल रहा है उसकी पत्नी के साथ, यानी हैरियट के साथ, जो कि कजन है सोफिया की। इसलिए वह उस पर अटैक कर देता है, यानी टॉम पर अटैक कर देता है। और टॉम जो है गुस्से में आकर एक्सीडेंटली फिट्जपैट्रिक को चाकू मार देता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और टॉम जो है उसे जेल हो जाती है और मर्डर के केस में, और वह जेल चला जाता है। तो यहां पर टॉम की लड़ाई हो जाती है फिट्जपैट्रिक की। लेकिन वास्तव में फिट्जपैट्रिक मरता नहीं है। यह जो प्लान है इसमें शामिल लोग जो रहते हैं टॉम को फंसाने में, उसमें फिट्जपैट्रिक, लेडी बैलिस्टन, मास्टर ब्लिफिल और लॉर्ड फेलामर जो है, ये सारे लोग इसमें शामिल रहते हैं, ताकि किसी तरह से टॉम जो है वो वहां से जेल चला जाए, उससे छुटकारा मिल जाए। ठीक है। आगे है टॉम्स रिग्रेट। अब टॉम को क्या पछतावा होता है? अब टॉम जो है वो जेल में है और मिसेस वाटर्स जो हैं वो मिलने के लिए आती हैं टॉम से, जहां पर पैट्रिस से उसकी मुलाकात हो जाती है। और पैट्रिस पहचान जाता है कि मिसेस वाटर्स कोई और नहीं, जेनी जोन्स है, जो कि एक तरह से टॉम की मां मानी जाती है। ठीक है।
और यह बात पैट्रिक जो है वो टॉम को बता देता है कि उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप जेनी जोन्स के साथ हुआ है, जिसके कारण टॉम को बहुत पछतावा होता है इस सिंफुल एक्ट के लिए कि उसका सेक्स जो है वो जेनी जोन्स के साथ हुआ, और बहुत पछताता है कि अब वह किस प्रकार अपना चेहरा, अपना मुंह जो है वो सोफिया को दिखाएगा। यह बहुत ही पछतावा का विषय हो जाता है उसके लिए। तो टॉम का रिग्रेट यहां आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब सच्चाई कुछ और है। ट्रूथ क्या रिवील होता है, आइए हम लोग देखते हैं। पैट्रिक जो है वो विजिट करता है स्क्वायर ऑलवर्दी के पास, ठीक है, और बताता है, एक्सप्लेन करता है कि टॉम जो है वो गिल्टी नहीं है, उसने फिट्जपैट्रिक का मर्डर नहीं किया है, वह अभी तक जिंदा है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। वह जेनी जोन्स जो कि उसकी मां है, यानी टॉम की मां है, उसके साथ उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप बना, और जो कि अभी मिसेस वाटर्स के नाम से जाने जाती हैं, यह बताता है। लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से कहिए, मिसेस वाटर्स जो हैं यानी जेनी जोन्स जो हैं, ये दोनों लोग एक ही हैं, वो पहुंच जाती हैं और वह सच्चाई को बताती है कि वह वास्तव में वह टॉम की मां नहीं है, बल्कि ब्रिजेट ऑलवर्दी जो कि स्क्वायर ऑलवर्दी की बहन थी, वह उसकी ओरिजिनल मां है। ठीक है, जब स्क्वायर ऑलवर्दी को पता चलता है, वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और वह जान जाता है कि टॉम कोई और नहीं, उसके बहन का ही बेटा है, तो उसे अपना लेता है। मिसेस वाटर्स जो है वो यह भी एक्सप्लेन करती है कैसे ब्लिफिल जो था वो हमेशा प्लॉट करता रहता है, षड्यंत्र रचता रहता है फंसाने के लिए टॉम को, कैसे टॉम को जेल में रखने के लिए उसने कई लोगों को हायर किया हुआ था ताकि वह मर्डर के केस में अंदर ही रहे और स्क्वायर ऑलवर्दी उसे थ्रू आउट कर दे, अपने वसीयत से उसे कोई भी हिस्सा ना मिले और सारा हिस्सा मास्टर ब्लिफिल को मिल जाए। ठीक है, ये सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अब लास्ट सीन हमारे सामने आ चुका है जिसमें ऑलवर्दी को सारी सच्चाई पता चल चुकी है और ऑलवर्दी जो है डिसइनहेरिट कर देता है ब्लिफिल को, अपनी संपत्ति से बेदखल कर देता है और अडॉप्ट कर लेता है टॉम को एज हिज लीगल हेयर, यानी कानूनी तौर पे उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो टॉम होगा। स्क्वायर वेस्टर्न जो है वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार हो जाता है, अपनी बेटी सोफिया की शादी टॉम से वह करवा देता है। सो दिस वे डियर स्टूडेंट्स, आप यह नॉवेल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। यद्यपि कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप सारे कैरेक्टर्स को समझते हुए इस नॉवेल को अच्छे तरीके से समझ जाएं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय।